Good morning, students. Today we will continue our chapter 4 climate with the subtopic the seasons. Students, you have already studied in 6th class about the 4 seasons: cold weather season, hot weather season, the advancing monsoon, and the retreating monsoon. Again, in 9th class, we will revise these seasons. Cold weather season means your winter season. Hot weather season means your summer season. The advancing monsoon means the rainy season. Okay. And fourth one, the retreating monsoon. Students, we have monsoon type of climate. Okay. These type of climate contain different weather चेंजेस. ठीक है, इस क्लाइमेट में वेदर चेंजेस होते हैं एंड दीज वेदर चेंजेस वी कैन आइडेंटिफाई इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंट्री एज कंपेयर टू द कोस्टल एरिया. इंटीरियर पार्ट में टेम्परेचर वेरिएशन ज़्यादा देखने को मिलते हैं. कोस्टल एरिया में टेम्परेचर वेरिएशन की बजाय रेनफॉल वेरिएशन ज़्यादा देखने को मिलता है. ओके, दैट इज़ वाई वी हैव 4 टाइप्स ऑफ सीजन्स. The cold weather season means your winter season, hot weather season your summer season, advancing monsoon your rainy season, and the retreating monsoon. Okay, in this video we will take the 2 seasons, the cold weather season and the hot weather season. So let us start with the cold weather season, means your winter season. Students, you have observed that in northern plains the cold weather season begins from mid-November and till Feb. नवंबर मिड से ये विंटर सीजन स्टार्ट होता है और फेब तक रहता है. ठीक है, अगर हम इसको समझें, स्टूडेंट्स इन 6th क्लास यू हैव स्टडीड अबाउट द डायग्राम ऑफ सीजन्स. आपने अर्थ की पोजीशन देखी थी, डिफरेंट पोजीशंस देखी थी, अलग अलग हर 3 मंथ में पोजीशन चेंज हो जाती थी. ठीक है, तो अब क्या है कि दिस इज़ योर अर्थ एंड सपोज दिस इज योर सन. अब क्या हो रहा है इस टाइम पीरियड में, जो अर्थ की पोजीशन है, जो सन इंसुलेशन हो रहा है वो आपका सदर्न हेमिस्फेयर पे हो रहा है. ठीक है, आपकी जो रेज है ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे सन इंसुलेशन बहुत कम है. ठीक है, अब मीन्स आपका जो यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, एंटार्क्टिक सर्कल है, यहाँ पे मतलब इस हेमिस्फेयर पे सन इंसुलेशन हो रहा है, इस पे नहीं. दैट इज़ वाई विंटर सीजन अकर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. इस टाइम जो पोजीशन है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की, वहाँ पे क्या है, विंटर्स. ठीक है, एंड द कूलेस्ट मंथ इन दिस सीजन आर दिसंबर एंड जनवरी. इसमें क्या होता है विंटर सीजन में, टेम्परेचर डिक्रीजेज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. आपने पढ़ा था, फॉर एग्जाम्पल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो, क्योंकि जब साउथ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट है बिकॉज ऑफ द कोस्टल एरिया. और जैसे जैसे हम ऊपर आ जाते हैं बिकॉज ऑफ अ हायर लैटिट्यूड हायर एल्टीट्यूड की वजह से, जैसे जैसे हम ऊपर हाइट की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है. इसीलिए टेम्परेचर साउथ से डिक्रीज होना स्टार्ट होता है और नॉर्थ तक आते आते बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है. फॉर दिस we will take an example of Chennai and northern plains. विंटर सीजन में चेन्नई का जो एवरेज टेम्परेचर है 24 डिग्री टू 25 डिग्री सेल्सियस और नॉर्दर्न प्लेन्स का है 10 to 15 डिग्री सेल्सियस. इन दिस सीजन डेज आर वार्म एंड नाइट आर कोल्ड, दिन गर्म और रात ठंडी. ये सारे फीचर्स हैं विंटर सीजन के. ठीक है, and the season occurred due to the northeast trade winds. Students, we have already discussed in the previous video about the northeast trade wind. Basically इस सीजन में जो आपकी ये वाली विंड है ये नॉर्थ ईस्ट से चलती हैं एंड दे कंटेन नो मॉइस्चर. इनके अंदर कोई मॉइस्चर नहीं होता, इसीलिए इस टाइम क्या होती है, ये हवाएं बिल्कुल ड्राई होती हैं. डेट इज़ वाई विंटर सीजन अकर ड्यू टू दिस विंड्स ऑल्सो. अब क्या होता है कि लेकिन जब ये हवाएं इधर बे ऑफ बंगाल से फ्लो कर रही होती हैं तो दे हैव सम मॉइस्चर, इनके अंदर कुछ मॉइस्चर होता है बिकॉज ऑफ बे ऑफ बंगाल. तो यहाँ पे क्या होता है, तमिलनाडु जो कोस्टल एरिया है, तमिलनाडु, यहाँ पे कुछ रेनफॉल इन हवाओं की वजह से होता है. ठीक है, दैट इज़ वाई रेनफॉल अकर ऑन द तमिलनाडु कोस्ट. नेक्स्ट आता है
impact of western cyclonic disturbances. Students, we have already discussed about western cyclonic disturbances. क्या था ये? हमने पढ़ा था कि जो हमारा यहाँ मेडिटेरियन सी है, ठीक है, यहाँ पे जो साइक्लोनिक, ठीक है, होता है, यहाँ पे साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस होती है और जो जेट स्ट्रीम यहाँ से आती हैं और जब वो इंडिया में एंटर करती हैं इधर, ठीक है, ये जेट स्ट्रीम, तो बिकॉज ऑफ वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस इन जेट स्ट्रीम में क्या होता है, मॉइस्चर होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे विंटर में भी बारिश होती है. हमने डिस्कस किया था, ठीक है, एक जेट स्ट्रीम हिमालय के नॉर्थ में होती है और एक जेट स्ट्रीम इधर हिमालयास के साइड पे है, साउथ में, ठीक है. यहाँ पे विंटर में क्या होगी, बारिश, ठीक है. जो ये विंटर रेनफॉल है ड्यू टू द डिस्टर्बेंस ऑफ वेस्टर्न साइक्लोनिक, इस विंटर रेनफॉल को हम कहते हैं महावत. एंड दिस रेनफॉल इज़ गुड फॉर रबी क्रॉप्स. जो रबी क्रॉप्स है जो विंटर में लगाई जाती है, फॉर एग्जांपल वीट, अक्टूबर नवंबर में इसकी सोइंग होती है और मार्च अप्रैल में इसकी कटिंग होती है. तो ये जो यहाँ पे जब बारिश हो रही है तो ये उन फार्मर्स के लिए बहुत अच्छी है जो विंटर में रबी क्रॉप्स को लगा रहे हैं. नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑन पेनिसुलर रीजन. बेसिकली स्टूडेंट, विंटर सीजन का इम्पैक्ट, पेनिसुलर रीजन आपका ये है, यहाँ पे विंटर का इतना इम्पैक्ट इतना हार्श नहीं होता है जितना नॉर्दर्न प्लेन्स में होता है, बिकॉज ऑफ द लैंड और सी ब्रीज, और जो आपकी साउथ वेस्ट हवाएं हैं इनकी वजह से और सी ब्रीज की वजह से यहाँ पे विंटर इतनी हार्श नहीं होती है. ओके, नेक्स्ट हमारा सीजन है द हॉट वेदर सीजन विच बिगिन्स फ्रॉम मार्च टू मई. मीन्स आपका समर सीजन जो है वो मार्च से शुरू होता है और मई के एंड तक आते आते ये धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है. वाई? सेम रीजन, बिकॉज ऑफ द सन इंसुलेशन. अब क्या है, जो सन इंसुलेशन है वो आपकी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे है, सदर्न हेमिस्फीयर पे कम है, ठीक है. वो पोजीशन चेंज हो गई जो आपने सीजन्स में पढ़ी थी 6th क्लास में. अब सन इंसुलेशन जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो रहा है और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या है, विंटर सीजन, और नॉर्दर्न में क्या आ गया, समर सीजन, ड्यू टू द नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन और नॉर्थवर्ड शिफ्ट ऑफ द प्रेशर बेल्ट विच इंक्रीज द टेम्परेचर. आपने देखा होगा कि समर्स में जो है टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगता है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर ओवर द इंडियन लैंड मास. You have already studied about, जैसे आपने पढ़ा होगा कि गंगा प्लेन्स पर क्या बनने लगता है, लो प्रेशर, ड्यू टू ITCZ. इसकी वजह से यहाँ लो प्रेशर बनता है और यहाँ पे अरेबियन सी जो है यहाँ पे हाई प्रेशर है, तो विंड्स हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं, ठीक है, अट्रैक्ट करती हैं, और यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है. इस टाइम में, इस सीजन में जो स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती हैं, दे आर नोन एज लू. दीज विंड्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, हॉट, ड्राई एंड गस्टी. हम कहते हैं ना जब लू चल रही होती है तो डायरेक्ट एक्सपोजर अगर आता है तो हम बीमार पड़ सकते हैं. नेक्स्ट आता है आपका डस्ट स्टॉर्म्स. ये भी एक इसका फीचर है इस सीजन का, डस्ट स्टॉर्म. जब डस्ट स्टॉर्म कैसे आते हैं, जब ये जो साउथ वेस्ट विंड्स एंटर करने लगती है इंडिया के अंदर, जो ये मॉनसूनल विंड है जब ये एंटर करती है, मतलब एंड ऑफ मई जब ये एंटर करने लगती हैं, तो इसमें क्या होता है, बहुत आंधी भरी हवाएं चलती हैं, बहुत तेज. एंड दीज स्टॉर्म्स लोअर द टेम्परेचर. कभी कभार गर्मियों में आपने देखा होगा थोड़ी बहुत बारिश हो रही है, ठंडी हवाएं चलने लगी, लेकिन वो टेम्परेरी होती हैं बिकॉज ऑफ दीज डस्ट स्टॉर्म्स अकर इन द हॉट वेदर सीजन. उसके बाद जब ये वेदर ख़त्म होने वाला होता है, बिल्कुल एंड होने वाला होता है, एट दैट टाइम थंडर स्टॉर्म, वायलेंट विंड्स एंड टॉरेंटल डाउनपोर्स अकर. वही सेम रीज़न, जब ये साउथ वेस्ट विंड एंटर करती हैं तो अपने साथ ये जब ये एंटर करती हैं उस टाइम बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, एक तरह से तूफान आ जाता है. एंड इन सम स्टेट्स दीज थंडर स्टॉर्म आर नोन एज काल बैसाखी. सम स्टेट मीन्स वेस्ट बंगाल. अलग अलग स्टेट्स में इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है. वेस्ट बंगाल में इन थंडर स्टॉर्म्स को काल बैसाखी के नाम से भी जाना जाता है. उसके बाद आता है प्री मानसून शावर. जब ये साउथ वेस्ट विंड इंडिया के अंदर एंटर करती हैं तो जो कोस्टल एरिया है, बेसिकली आपका केरला और कर्नाटका, यहाँ पे थोड़ी बहुत बारिश होती है, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी, जिसे हम प्री शावर मानसून कहते हैं. और प्री मानसून शावर को मैंगो शावर भी कहा जाता है बेसिकली इन केरला एंड कर्नाटका. क्यों? क्योंकि इस
प्री मानसून से जो थोड़ी बहुत बारिश होती है इससे मैंगो पकने लग जाते हैं. दैट इज वाई दिस प्री मानसून शावर is known as mango shower. Students, I hope you have understood the comparison between the two seasons, the cold weather season and the hot weather season. After listening this video, you will read the topic with the help of your book. Thank you, student. Have a nice day.